हेलो गाइस, स्वागत है आपका सोनार क्यूब के अगले वीडियो में। पहले वाले वीडियोज में हमने सोनार क्यूब को विंडोज में इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल करने के बाद हमने उसको सोनार क्यूब जो हमने इंस्टॉल किया था उसको एज़ोर डेवऑप्स पाइपलाइन के साथ इंटीग्रेट भी किया था। सोनार क्यूब इंस्टॉल करने के बाद अगर हम उसका जो कमांड प्रॉम्प्ट का लॉग्स फाइल है उसमें देखें तो यहाँ पे ऐसा दिखता है, प्रोसेस इज अप एंड सोनार क्यूब इज ऑपरेशनल। अगर आपका ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो आप समझो कि आपका जो सोनार क्यूब का यूआई है वो कभी भी अप नहीं होगा। कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, उसको आपको फिक्स करने पड़ेंगे। जैसे आपने अगर जावा इंस्टॉल नहीं किया है, आप अगर एक्सटर्नल डेटाबेस यूज कर रहे हो तो आपका डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। अगर आपका सर्च नोड जो है वो या इलास्टिक सर्च जिसको बोल सकते हो आप, वो एक्टिवेट नहीं हुआ है तो आपका सोनार क्यूब का यूआई अप नहीं होगा और वो ऑपरेशनल नहीं होगा। तो ये सब इश्यूज आपको ठीक करने पड़ेंगे। उसके बाद हमने इसको पाइपलाइन से इंटीग्रेट किया था। इसमें हमने इंटीग्रेट करके, अगर हम लोग एडिट पाइपलाइन करें तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेट करके उसको डॉट नेट को बिल्ड किया था और उस पर सोनार क्यूब का स्कैन रन किया था। उसके बाद आर्टिफैक्ट को पब्लिश भी किया था। कोई भी कॉर्पोरेट में क्या होता है कि आपको ऐसे ही स्कैन करके पब्लिश करके जो आर्टिफैक्ट आपका पब्लिश हुआ, जो कोड पब्लिश हुआ, उसी को हम लोग सारे इन्वायरमेंट में, जैसे अगर आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, प्री प्रॉड है और प्रॉड है, तो उसी स्कैन कोड को हम लोग ले जाते हैं। ओके, आज के वीडियो में हम लोग सोनार क्यूब का जो यूआई है उसमें हम लोग सोनार क्यूब के जो बेसिक डिटेल्स हैं वो सब जानेंगे। जैसे प्रोजेक्ट्स क्या होता है, उसमें क्वालिटी प्रोफाइल्स क्या होता है, क्वालिटी गेट्स क्या है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हम लोग बेसिक चीज़ें भी जानेंगे। उसमें ये भी कुछ कुछ देखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं, पोर्टफोलियोज क्या होते हैं। वो सब चीज़ें हमें कम्युनिटी एडिशन में नहीं मिलता है, उसके लिए हमें इसके हायर जो एडिशंस हैं उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे आप इंटरप्राइज हो गया या डेटा सेंटर एडिशन हो गया, वो सब में ये सब फैसिलिटीज मिलती है। जैसे उसमें आप पोर्टफोलियोज क्रिएट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स वगैरह, सॉरी, एप्लीकेशन वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल किया था। इसमें कुछ कुछ जो हमें फंक्शनैलिटी मिलते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट्स है। इसमें हमने जो उस दिन माई प्रोजेक्ट क्रिएट किया था डेवऑप्स पाइपलाइन से, वो हमारा यहाँ पे है। इसमें हम लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपको नया प्रोजेक्ट करना है सोनार क्यूब के यूआई से तो आप यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट करके आप लोकल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर डेवऑप्स प्लेटफॉर्म से भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर लोकल प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपको प्रोजेक्ट का नेम देना पड़ेगा और उसका की देना पड़ेगा। जनरली प्रोजेक्ट की एंड प्रोजेक्ट डिस्प्ले नेम आप सेम भी दे सकते हो या डिफरेंट भी दे सकते हो। ब्रांच, कौन सा ब्रांच पे इसको इनिशियलाइज करना है इस प्रोजेक्ट को, मतलब कौन से ब्रांच से इसमें जो आपका स्कैन है रन होगा, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट के बाद ये सब आप सेटिंग्स इसमें ये कर सकते हैं। ग्लोबल सेटिंग आपको यूज करना है या कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स यूज करने हैं, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग सेलेक्ट करते हैं और इसको क्रिएट कर देते हैं। इसको क्रिएट करने के बाद आपका एक यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये टेस्ट नाम का मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया मेन ब्रांच के साथ। यहाँ पे ओवरव्यू, इशूज, ये सारे इससे रिलेटेड जो भी हैं ये दिखेंगे। अगर हम प्रोजेक्ट्स में फिर से जाएं और ये हमारा माई प्रोजेक्ट है और टेस्ट दोनों हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट दिख रहे हैं। अगर इसके लेफ्ट साइड में हम लोग देखें तो इसमें क्या क्या आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें क्वालिटी गेट पास्ट हुआ, कितना फेल हुआ, ये सारी डिटेल्स जो है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिखेंगे। क्वालिटी गेट हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, सिक्योरिटी रिव्यू हुआ, कितना परसेंटेज है आपका रिव्यू होने के बाद, ये सारी डिटेल। कोड कवरेज हो गया, कोड में अगर डुप्लीकेट्स हैं वो सब आपको यहाँ सारी चीज़ें दिख जाएंगे। कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे स्कैन हुआ है, जैसे मैंने सी शार्प लास्ट वाले जो प्रोजेक्ट था हमारा एडियो से जो हमने इंटीग्रेट किया था उसमें सी शार्प यूज किया था, तो हमने यहाँ हमें सी शार्प दिख रहा है। तो ये सारा डिटेल्स आपका जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है
जो स्कैनिंग के बाद आता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसको डिटेल में देखने के लिए आप इसको अपना प्रोजेक्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखेंगी जो वहाँ पे भी दिख रहे थे। यहाँ पे ओवरव्यू में सारी चीज़ें दिखेंगी। इश्यूज में आपको दिखेंगे जो अगर आप कुछ इश्यूज आए हैं, जैसे कुछ बग है या फिर और भी इश्यूज आ रहे हैं आपके कोड में, तो वो सारे यहाँ पे दिखेंगे क्या क्या इश्यूज हैं। अगर यहाँ पे सब कंसिस्टेंसी देखें, एडेप्टेबिलिटी, ये सब देखें, ये सब देखेंगे कौन सा सेवेरिटी का है आपका बग, हाई है, मीडियम है, लो है, टाइप क्या है उसका, बग है, कोड स्मेल है या वल्नरेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। स्टेटस में अगर ये देखें तो अभी उसका स्टेटस क्या है, ये जनरली असाइन हो जाता है एक डेवलपर को। डेवलपर इसका स्टेटस चेंज करेगा। अगर वो अभी ओपन है, उसको अगर वो एक्नॉलेज कर लिया तो एक्सेप्टेड हो जाएगा। अगर उसने क्लोज कर दिया तो कंफर्म्ड एंड फिक्स्ड हो जाएगा। इस टाइप से सारी चीज़ें आपको ये यहाँ पे दिखेंगे। ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप यहाँ पे आएंगे इसके यूआई में तो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। रूल्स वगैरह देखेंगे दिखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से रूल्स इसमें अप्लाई हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। सिक्योरिटी हॉटस्पॉट जो है, इसमें बेसिकली ये जितने आपके कोड में इश्यूज आए हैं वो सारे इश्यूज आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई डेवलपर है, उसको ये असाइंड है, तो यहाँ पे वो सारे इश्यूज को यहीं पे वो फिक्स कर सकता है, एक्नॉलेज कर सकता है और फिक्स कर सकता है। इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं मेजर्स भी दिखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। इस टाइप के सिक्योरिटी से रिलेटेड ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इश्यूज यहाँ पे दिखेंगे। ये सभी कोड कवरेज से रिलेटेड जितना भी आपका है, ये सारी डिटेल्स में सभी चीज़ें दिखेंगी आपको यहाँ पे। इश्यूज भी दिखेंगे यहाँ पे, ओपन इश्यूज, कंफर्म्ड इश्यूज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा फाइल स्कैन हुआ है, कौन कौन सा फोल्डर स्कैन हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। कोड में देखेंगे तो आपको कोड से रिलेटेड यहाँ पे इस यूआई में आपको दिखेगा कि कौन सा आपका फाइल है, उसमें ये सारी चीज़ें कौन सा कितने लाइन्स हैं, क्या उसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ बग्स आ गए या फिर और भी कुछ, उसमें क्या सिक्योरिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, कवरेज क्या है उसका, डुप्लीकेसी उसका क्या है, कितने अगर आपने कोड में कुछ डुप्लीकेट्स हैं तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आ जाएगी। ये सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आपको इसका डिटेल्स में देखना है तो आप एक एक करके आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। एक्टिविटी में आपको ऑफकोर्स इसका एक्टिविटी दिखेगा। इसका जो मेन है प्रोजेक्ट से रिलेटेड से प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको इस प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन दिखेगा कि इस प्रोजेक्ट में कौन सा क्वालिटी गेट यूज हुआ है। तो इसमें जो हमने डिफॉल्ट सोनार का है वो क्वालिटी गेट यूज किया है। क्वालिटी प्रोफाइल्स भी डिफॉल्ट वाला यूज हुआ है। प्रोजेक्ट की है, विजिबिलिटी इसका क्या है, टैग्स क्या है, लाइंस ऑफ कोड टोटल क्या है इसमें स्कैन हुआ है, ये सारी चीज़ों आपको दिख सकती है। अगर आपको ईमेल नोटिफिकेशन भी इसके लिए इनेबल करना है तो आप किस टाइप का ईमेल नोटिफिकेशन इनेबल करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से इनेबल करने के बाद आपको माई अकाउंट में जा करके वहाँ सेटिंग्स करने पड़ेंगे। पेजेज हैं ये सब यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग में अगर हम जाएं इसके जनरल सेटिंग्स में तो आपको यहाँ पे सारे जनरल सेटिंग्स ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको मिलेंगे। कौन सा क्वालिटी गेट यूज करना है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे इशूज में डुप्लीकेसी, ये सब में कैसे मैनेज करना है इसको, हाउस कीपिंग, ये सब में कि आपका जो प्रोजेक्ट का डेटा है वो सब कितने दिन तक रखना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें। लैंग्वेजेज में कौन कौन सा लैंग्वेज आप यहाँ पे मतलब ये जो हमारा आपका लैंग्वेज है
ये प्रोजेक्ट कौन सा लैंग्वेज पे स्कैन करने के लिए, ये सारी चीज़ें आप सेटिंग में ऐड कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसको कर सकते हैं। इसका क्वालिटी प्रोफाइल क्या है वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। क्वालिटी को गेट इसमें क्या रहेगा वो भी कर सकते हैं। अगर आपको क्वालिटी प्रोफाइल और क्वालिटी गेट नया बना करके यूज करना है तो आप पहले क्वालिटी गेट आपको नया बनाना पड़ेगा, और क्वालिटी प्रोफाइल से भी अगर आप नया बनाना चाहते हैं, नया बना करके आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ भी कोई भी क्वालिटी गेट या फिर प्रोफाइल आपने नया नहीं बनाया है तो आपको ये जो डिफ़ॉल्ट सोनार क्यूब का है, सोनार वे, ये वाला आप यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। सोनार क्यूब भी रिकमेंड करता है कि आप उसका डिफ़ॉल्ट जो प्रोफाइल और गेट्स हैं उसी को यूज करें, क्योंकि उसमें सही से सब किए हुए रहते हैं। परमिशंस में आप इसको, इस प्रोजेक्ट का परमिशंस मैनेज कर सकते हैं। कौन सा ग्रुप को परमिशन रहेगा, कौन सा यूजर्स को क्या परमिशन है। यहाँ पे देख सकते हैं सोनार यूजर्स को ये परमिशन है। सोनार जो एडमिनिस्ट्रेटर है इसको एडमिनिस्ट्रेटर करने का परमिशन है, और इसमें एनालिसिस भी रन करने का परमिशन रहता है। सोनार यूजर्स को देख सकते हैं, इशूज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, और सिक्योरिटी हॉटस्पॉट से रिलेटेड चीज़ें को भी मैनेज कर सकता है। इसको आप अपने हिसाब से, अगर आप कुछ दूसरा एक्सटर्नल यूजर को भी ऐड करते हो तो यूजर्स में जा करके आप उसका परमिशन को मैनेज कर सकते हैं। इसको चेंज भी कर सकते हैं या इसको रिमूव भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ये वेब हुक से सब अगर आप कुछ डिलीट से सब को करना चाहते हैं तो ये सब भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स के बाद हम लोग चलते हैं इशूज में। ये सारे इशूज आपको यहाँ पे दिखेंगे, जितने भी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड इशूज हैं आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने पहले भी देख लिया था। ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो हमने ये सारे यहाँ पे लिखे थे, सारे इशूज आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगे। रूल्स में हम लोग देखते हैं, ये रूल्स हमको ये सोनार क्यूब के द्वारा प्रोवाइडेड रूल्स होते हैं, लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं। आपको लैंग्वेज स्पेसिफिक मिलेंगे या सॉफ्टवेयर क्वालिटी के हिसाब से भी मिलेंगे। सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने रूल्स हैं ये सारे आपको मिलेंगे। ये सारे रूल्स पे ही आपका जो कोड है वो स्कैन होता है। जैसे आप, मैं एक अगर यहाँ पे लैंग्वेज स्पेसिफिक रूल दिखाऊं, आपको जावा का एक रूल दिखाऊं, तो यहाँ पे ये सब देखिए, ये रूल है। इशू रूल, इस रूल के हिसाब से आपका जो कोड है वो स्कैन होगा। जैसे इसका मैं ओपन कर दूं इस रूल को, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्रिएटेड है। अगर ये आपका बग आता है इसमें तो ये कैच कर लेगा, और इसमें आप यहाँ पे इसका डिटेल में देख सकते हैं कि ये इशू क्या है, आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा है। अगर आपका कोड इस टाइप से है तो आपको से बग आ जाएगा, आपके ये इशू आ जाएगा, डिटेक्ट कर लेगा सोनार क्यूब, और आपको इस टाइप से इसको फिक्स करना पड़ेगा। आपको इसमें जितने भी रूल्स हैं सारे रूल्स के इसी इसी टाइप से देखेंगे। आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो जब ये आपका इशू आया तो आपके कोड में। तो ये सोनार क्यूब द्वारा इनबिल्ट रहते हैं। अगर आपका कुछ हायर एडिशन का ये है सोनार क्यूब, जैसे आप डेटा सेंटर एडिशन इंस्टॉल करते हो तो उसमें ये और भी रूल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज स्पेसिफिक है, जावा से रिलेटेड इतने रूल हैं, जावा स्क्रिप्ट के इतने रूल हैं। अगर आप ये डिटेल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स भी मिलेगा इसका। सॉफ्टवेयर क्वालिटी से भी रिलेटेड इतने हैं। सेवरिटी टाइप अगर आप देखो, बग बग के लिए इतने सारे हैं। कोड स्मेल, सिक्योरिटी हॉटस्पॉट सब के लिए इतने हैं। स्टेटस में भी आप देखो इस टाइप से ये सब आपके रूल्स मिलेंगे। ये सारे रूल्स ही आप ऐड कर सकते हो अपने, अगर आप क्वालिटी प्रोफाइल वगैरह भी बना रहे हो, क्वालिटी आप सेपरेट क्वालिटी प्रोफाइल बना रहे हैं तो ये रूल्स जो हैं आप अपने क्वालिटी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं, और उसको अपने प्रोजेक्ट कोड पे रन करा सकते हैं। जितने भी आपको यहाँ पे रूल्स मिलते हैं, किसी भी रूल्स को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे उसका डिटेल्स मिलेगा, और आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा।
क्वालिटी प्रोफाइल्स क्या है? ये बेसिकली लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है। सोनार क्यूब का ये इनबिल्ट होता है। जैसे आप लैंग्वेज स्पेसिफिक देखोगे किसी भी लैंग्वेज का, तो सोनार वे एक इनबिल्ट होता है सोनार क्यूब द्वारा, जो आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे मैं एज्योर रिसोर्स मैनेजर का देखो यहाँ पे, तो ये हमारा सोनार वे है। तो जब भी आपका रन करेगा इस क्वालिटी प्रोफाइल के साथ, सोनार वे के क्वालिटी प्रोफाइल के साथ, तो सोनार वे में जितने भी रूल्स हैं वही रूल्स आपके कोड स्कैन के लिए अप्लीकेबल होंगे। जैसे आप यहाँ पे 18 एक्टिव रूल्स देख रहे हैं, तो जो रूल्स हमने वहाँ पे देखा था वो रूल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रूल्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। इस टाइप से अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये रूल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। हाउ कैन आई फिक्स इट, ये सारी चीजें भी आपको दिख रहा है एज्योर रिसोर्स मैनेजर के लिए। इसी टाइप से और भी लैंग्वेज के लिए मिलेंगे, सी शार्प के लिए, CSS, क्लाउड फॉर्मेशन, डॉकर, जितने भी आपको यहाँ पे लैंग्वेज दिख रहे हैं ये सोनार क्यूब का डिफॉल्ट होता है। अगर आप चाहते हो कि सोनार क्यूब का डिफॉल्ट वाला आप यूज ना करो, आप एक अपना क्वालिटी प्रोफाइल बनाओ, अगर या फिर आपकी कंपनी चाहती है जिसमें आप काम करते हो कि हम लोग एक अपना अलग क्वालिटी प्रोफाइल बनाएं, तो आप यहाँ से एक क्वालिटी प्रोफाइल बना सकते हैं। लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका सपोज ये HTML है, तो HTML लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका नेम आप अपने हिसाब से जो आपको रखना है रख सकते हैं। ये हमारा क्रिएट हो गया, और अपने यहाँ पे इसमें आप ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारे 83 इनएक्टिव रूल्स हैं, तो HTML के जितने भी रूल्स हैं यहाँ पे आपको आ गए। अब सारे रूल्स को अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हो तो ये सब एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे सेवरिटी वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लॉकर है, क्रिटिकल है, माइनर इन्फो, ये सब आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये जो रूल है आपके क्वालिटी प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे सर्च करें अपने क्वालिटी प्रोफाइल को जा करके फिर जो आपने क्रिएट किया है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये रूल आपके क्वालिटी प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा, और जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में आपने ये क्वालिटी प्रोफाइल सेलेक्ट किया है तो सोनार क्यूब का जो डिफॉल्ट वाला क्वालिटी प्रोफाइल है वो अप्लीकेबल नहीं होगा, और आपका जो क्रिएट किया है आपने वो वाला आपका अप्लीकेबल होगा वहाँ पे। तो इस टाइप से आप अपनी पॉलिसीज आप इन्फोर्स कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में कोड स्कैन को रन करने के लिए, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चाहती है तो। ओके, तो क्वालिटी प्रोफाइल्स हो गया रूल्स के लिए, उसी रूल्स के हिसाब से आपका कोड स्कैन होगा। और अगर हम लोग क्वालिटी गेट की बात करें तो इसमें हम लोग एक क्वालिटी क्राइटेरिया बता सकते हो कि हमारा एक हिसाब से आप बोल सकते हो कि क्राइटेरिया है कि हमारा जो कोड कवरेज है या फिर वहाँ पे गेट हो हमारा जो सोनार क्यूब डिटेल्स आपको दिखे कि क्या उसका होना चाहिए क्राइटेरिया। जैसे आप ये बोल सकते हो कि न्यू कोड है मेरे कोड में 0 इशूज होने चाहिए, उसका जो कोड कवरेज है 80% से ज़्यादा होना चाहिए। इस टाइप से आप डुप्लीकेसी बहुत कम होना चाहिए, 3%, 1% या 10% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस टाइप के आप कुछ क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हो। अगर हम क्रिएट करें तो यहाँ इसमें भी अगर आपको डिफ़ॉल्ट आपको सोनार वे होता है, अगर आपने कुछ क्वालिटी प्रोफाइल या फिर क्वालिटी गेट आपने क्रिएट नहीं किया है तो सोनार वे जो डिफ़ॉल्ट वाला है वो आपका अप्लीकेबल होगा। अगर आपको नया क्रिएट करना है तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे, इसका नेम दे देंगे और यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया। इसमें अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे इशूज में है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सिक्योरिटी हॉटस्पॉट रिव्यूज इस टाइप का लेस देन 100%, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। वैल्यू को ये सब एडिट कर, जैसे हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें तो हमारा वैल्यू अगर हम सपोज मैं 80 रखना चाहता हूँ तो 80 करके मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। ये हमने अपडेट कर दिया। अगर आप कुछ नया कंडीशंस भी ऐड करना चाहते हैं
तो आप यहाँ से कंडीशंस ऐड कर सकते हैं कि जो न्यू कोड में ये अप्लीकेबल होगा या फिर ओवरऑल कोड में होगा। तो अगर ओवरऑल कोड के लिए करें तो यहाँ से इतने सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप ये सारी ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप से ऐड करें, मेजर इशू इज ग्रेटर देन 100, इस टाइप से अगर आप ऐड करना चाहें जितने भी, तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे क्वालिटी गेट। तो जब भी आपका इस क्वालिटी गेट से रन होगा, कोई भी आपका कोड स्कैन रन होगा या पाइपलाइन से या फिर कहीं से भी आप रन कर रहे हो, तो ये सारे कंडीशंस आपके क्वालिटी गेट्स के लिए अप्लीकेबल होंगे। और ये सारे आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का जो डिटेल्स में दिखेंगे कि कितने क्वालिटी गेट ये पास हुए, क्या इसका परसेंटेज है। इसके अलावा आपको पाइपलाइन में भी दिखता है। अगर हम पाइपलाइन में पीछे जाएं, एज्योर पाइपलाइन में आप यहाँ पे एक्सटेंशन में जाओ तो आपको यहाँ भी दिखेगा। एक्सटेंशन में जाओ तो सोनार क्यूब का जो क्वालिटी गेट पास्ट है क्या है, आप यहाँ पे भी डिटेल दिखेगा। अगर आपको डिटेल देखना है तो आपको यहाँ पे सोनार क्यूब में आना पड़ेगा। इसमें देख सकते हो क्वालिटी गेट का जो स्टेटस है हमारा पास्ट है। अगर आपका पास नहीं हुआ है तो ये फेल का स्टेटस यहाँ पे आपको मिलेगा। ये हमने क्वालिटी गेट्स देख लिया। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर में आप एडमिन रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो आप कर सकते हो। जैसे आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है जनरल सेटिंग्स में, तो वो सब आप यहाँ से ऐसे आपको जैसे SMTP इनेबल करना है इसमें, तो SMTP होस्ट पोर्ट ये सब आपको उसका SMTP का यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। ईमेल सेंड करना है आपको तो फ्रॉम एड्रेस टू नेम, ये सब अगर आप इसको इस कॉन्फ़िगरेशन को टेस्ट करना है तो आप ये भी कर सकते हैं जो आपने SMTP इनेबल किया है। सर्वर बेस URL है ये। अगर आप इसको DNS में रन करना चाहते हैं, जैसे अभी मेरा लोकल होस्ट है, तो इसको अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो उसका DNS नेम है, जो होस्ट नेम है आपके ऑर्गेनाइजेशन के सोनार क्यूब का, यहाँ पे देना पड़ेगा। तभी ये आपका उस होस्ट नेम से सोनार क्यूब एक्सेसिबल होगा। यहाँ से सब आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएशन या फिर डिफॉल्ट में ब्रांच ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप ये सभी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन है, जो कि ये सोनार क्यूब में कोई कैसे ऑथेंटिकेट करेगा उसका डिटेल से आप यहाँ पे सोनार क्यूब से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। सैमल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, गिटहब से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, बिट बकेट के लिए कर सकते हैं, गिटलैब के लिए कर सकते हैं। सारी चीजें मिलती है। अगर आप सोनार क्यूब को डायरेक्टली किसी डेवॉप्स प्लेटफॉर्म से भी यहाँ से इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे आप अगर एज्योर डेवॉप्स से भी करना चाहें तो यहाँ से क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन करके कॉन्फ़िगरेशन नेम दे दे, डेवॉप्स का URL नेम दे दे, उसका पर्सनल एक्सेस टोकन ये सब लगेगा। आप यहाँ से भी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जनरल हाउस कीपिंग इसमें आपको वही दिखेगा, कितना दिन तक आपका जो एनालिसिस वाला डेटा है वो सब रखना है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। लैंग्वेजेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा लैंग्वेज हमारा रहेगा, क्या रहेगा। सिक्योरिटी में ये सब आप सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं परमिशन मैनेजमेंट फॉर प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब यूजर को कैसे ऑथेंटिकेट करना है, ये सब सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ऑथेंटिकेशन में और भी चीजें हम देखें यहाँ पे, तो ये सैमल इम्प्लीमेंट भी करना है। सैमल इम्प्लीमेंट मैं करने बताऊंगा एज्योर AD से अगले वीडियोज में। यहाँ पे और हम अगर सिक्योरिटी में जाएं तो सिक्योरिटी में आप यूजर्स को परमिशन कैसे देना है, कैसे आपको ग्रुप क्रिएट करना है, ये सारी चीजें आप सिक्योरिटी में कर सकते हैं। यूजर्स में जाएं अगर, तो यहाँ से आप यूजर को क्रिएट करते हैं और यहाँ से यूजर को परमिशन भी दे सकते हैं। अगर आप इंटरप्राइज या फिर डेटा सेंटर एडिशन करें और सैमल आप इम्प्लीमेंट करें
तो एक जो सोनार यूजर ग्रुप होता है उसमें सारे यूजर्स बाय डिफॉल्ट ऐड होंगे। कोई भी यूजर अगर नया न्यू लॉगिन कर रहा है तो एक सोनार यूजर्स नेम का ग्रुप होता है, उसमें वो बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगा और उसको बेसिक्स परमिशन मिल जाएंगे जो कि सोनार यूजर्स को परमिशन होंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यूजर क्रिएट करने के बाद उसको परमिशन दे सकते हैं। उसके बाद ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से ग्रुप क्रिएट करने के बाद ग्रुप को परमिशन दे सकते हैं और उस ग्रुप में ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ से ग्रुप नेम दे देंगे और उसके बाद इसी टाइप से ग्रुप में मेंबर्स को, जैसे हम लोग इसको एडिट करें तो इसमें हम लोग मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं और उसको परमिशन भी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर ग्लोबल परमिशंस में जाए तो आपको दिखेंगे कि कौन सा जो मेरा यूजर है उसको किस चीज का परमिशन है। जैसे यहाँ पे सोनार एडमिनिस्ट्रेटर को देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर करने का पूरा परमिशन है, एग्जीक्यूट करने का भी इसको परमिशन। अगर आपका ये एडमिनिस्ट्रेटर है तो ये परमिशन भी इसको रहता है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने का भी परमिशन है। इसी टाइप से सोनार यूजर्स, जो यहाँ पे देखिए सोनार यूजर्स एक है, यहाँ पे लिखा भी है एवरी ऑथेंटिकेटेड यूजर ऑटोमेटिकली बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। सो कोई भी यूजर जो फर्स्ट टाइम ऑथेंटिकेट कर रहा है उस बाई सोनार यूजर जो ग्रुप है हमारा, इसमें वो बाई डिफॉल्ट ऐड हो जाता है। ओके, और उसको जो सोनार यूजर्स का परमिशन है, जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करने का है और एग्जीक्यूट एनालिसिस करने का परमिशन है, उसको बाय डिफॉल्ट ये परमिशन मिल जाता है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा परमिशन किसी यूजर को देना चाहते हैं तो या तो आपको उसका अलग ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा और उस ग्रुप को परमिशन देना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से और उस यूजर को परमिशन दे सकते हैं। ओके, सिक्योरिटी हमने देख लिया। इसके बाद एक परमिशन टेम्पलेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप कुछ परमिशन टेम्पलेट अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे क्रिएट करना चाहते हैं कि मैं एक टेम्पलेट क्रिएट कर दूं और जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट हो या फिर एप्लीकेशन क्रिएट हो, पोर्टफोलियो क्रिएट हो, तो डायरेक्टली आप ये टेम्पलेट असाइन करेंगे तो सारे परमिशंस आपको वहाँ पे ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे, वो आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आप प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को डिलीट ये सब भी कर सकते हैं, उसका एडिट परमिशंस कवर कर सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट स्पेसिफिक परमिशन देना है वो भी कर सकते हैं, या फिर इस प्रोजेक्ट में आपको टेम्पलेट अप्लाई करना है, जैसे मैंने इससे पहले बताया कि आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं परमिशंस का, कि इस यूजर को जब भी एडेड कोई हो इस टेम्पलेट का तो ये इसको परमिशन मिलना चाहिए, तो आप ये परमिशन टेम्पलेट अप्लाई कर सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट में। यहाँ से सिस्टम में अगर हम बात करें तो सिस्टम में आपको सारी चीजें दिखेंगी, आपका सर्वर आईडी, और अगर आपने यहाँ पे सिस्टम का डिटेल्स भी दिखेगा, सारा चीजें उसका डेटाबेस क्या है, डायरेक्टरी क्या है, अगर आप उसका नोड्स में इंस्टॉल करें तो वो सारी चीजें दिखेंगी, कंप्यूट इंजन से ये सब सारी चीजें दिखेंगी। अगर आपका डेटाबेस से डिटेल्स, डेटाबेस से कनेक्टिविटी है वो भी दिखेगी। आप अगर आपने सोनार क्यूब को एज ए क्लस्टर इंस्टॉल किया, जैसे कि सोनार क्यूब डेटा सेंटर एडिशन में होता है, तो सारी चीजें भी आपको डिटेल्स यहाँ से दिखेगी। अगर आपको सोनार क्यूब का लाइसेंस चाहिए तो आपको ये सर्वर आईडी देना पड़ता है सोनार क्यूब को, फिर आपको लाइसेंस उन लोग इस सर्वर आईडी को से कनेक्ट करके देते हैं, तब आपको लाइसेंस यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। मार्केट प्लेस इसका सोनार क्यूब का है, यहाँ पे आप मार्केट प्लेस से कुछ अगर आपको इंस्टॉल करना है तो कर सकते हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन कवर कर लिया। अगर हम मोर में देखें तो यहाँ पे क्लीन एज यू कोड मिलता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट, जो कि सॉरी ये सोनार क्यूब का एक फीचर है। इसमें इसमें ये रिकमेंड करता है कि आप क्लीन एज यू कोड सोनार क्यूब आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स में
यूज करो। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप सारे प्रोजेक्ट्स में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐसे सेटिंग्स कर सकते हैं। ये आपको रिकमेंड करता है सोनार क्यूब इसको यूज करने के लिए, क्योंकि इसमें और भी अच्छे इसमें रूल्स रहते हैं जो कि आपको सोनार क्यूब अपना आपका कोड कवरेज या कोड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। मोर के बाद अगर आप हम यहाँ पे राइट में देखें तो आपको अकाउंट सेटिंग मिलता है। माई अकाउंट में अगर आप जाएंगे तो आपका एक प्रोफाइल दिखता है जिसमें आपका डिटेल्स दिखेगा। यहाँ पे ग्रुप्स दिखेगा, कौन कौन से ग्रुप के आप पार्ट है। आपका यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स वगैरह सारे दिखेंगे। सिक्योरिटी में जाएं अगर आप तो यहाँ से आप अपना एक अगर आपको टोकन जनरेट करना है, इस उस टोकन के थ्रू अगर आपको थर्ड पार्टी टूल से ऑथेंटिकेट करना है, जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में यहाँ से टोकन जनरेट ये वाला किया था और जिसको सोनार क्यूब में यूज किया था। एजोर डेवऑप्स का जो पाइपलाइन था हमारा, इसको ऑथेंटिकेट कराने के लिए हमने एक सर्विस कनेक्शन क्रिएट किया था। यहाँ पे अगर मैं सर्विस कनेक्शंस में जाऊं तो ये सोनार क्यूब वाला मैंने सर्विस कनेक्शन क्रिएट किया था और इसमें मैंने ये टोकन दिया था। इसी टोकन के थ्रू मेरा जो लोकल हो इस सोनार क्यूब का जो यूआरएल है, इससे हमारा एजोर डेवऑप्स का जो मेरा पाइपलाइन है वो कनेक्ट कर रहा था। तो इस टाइप से अगर आपको टोकन क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड चेंज करनी है तो आप यहाँ से पासवर्ड भी अपना चेंज कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन से आप नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं कि किस टाइप का आपको नोटिफिकेशन जाएगा। सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। न्यू इश्यूज के लिए अगर आपको क्वालिटी गेट के लिए नोटिफिकेशन चाहिए, ये सारी इसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट के पार्ट हैं, आपको कौन कौन सा प्रोजेक्ट का क्या क्या एक्सेस है और आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं। ये इतने फीचर्स हमको मिलते हैं सोनार क्यूब के कम्युनिटी एडिशन में। अगर आप हायर वर्जन में जाओ तो आपको और भी फीचर्स मिलते हैं। जैसे मैं और डिस्कस करूँ, एक पोर्टफोलियो मिलता है और एक एप्लीकेशन मिलता है। तो पोर्टफोलियो क्या है, वो टीम लीड या फिर आप बोल सकते हो मैनेजर लेवल के लोगों के लिए है कि वो एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और उस पोर्टफोलियो में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं और उसका हाई लेवल डिटेल्स देख सकते हैं कि उसका क्या है। जैसे आप ये बताओ, पोर्टफोलियो में जैसे एक प्लेटफॉर्म है, एक डेवऑप्स, सब सपोज एक मान लो एक डेवऑप्स एक प्लेटफॉर्म है और उसमें मल्टीपल टीम्स हैं जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और उन लोगों ने मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो अगर कोई एक मैनेजर है, उसको चाहिए कि क्या हमारा सोनार क्यूब रन का स्टेटस है, कितने इशूज आ रहे हैं, कितने क्वालिटी गेट पास हो रहे हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली वो प्लेटफॉर्म लेवल पे पोर्टफोलियो क्रिएट करेगा। उसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐड करेंगे और वहाँ से उस पोर्टफोलियो से सारी चीज़ें वो देख सकता है अपने उस प्रोजेक्ट के लिए। उसी टाइप से हम लोग एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। एप्लीकेशन में भी हम लोग प्रोजेक्ट्स ऐड करते हैं और प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ देख सकते हैं। बट इसमें क्या है कि एप्लीकेशन में हम लोग प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जैसे टेक्निकल स्पेसिफिक इश्यूज देख सकते हैं। जैसे आपको फिक्स करनी कैसे है, अगर आप कुछ भी बग्स हैं तो वो कैसे फिक्स करना है, ये सारी चीज़ें आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए एक बार में देख सकते हो। बट आप अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो सेंट्रलाइज डेटा है आपके सारे प्रोजेक्ट का, जो कि हाई लेवल का डेटा आपको शो करता है। डैशबोर्ड आप एक पोर्टफोलियो को मान सकते हो डैशबोर्ड टाइप का, जिसमें एक हाई लेवल का सारा आपका जो सोनार क्यूब का डेटा है वो शो करेगा। कि ये कुछ कुछ चीज़ें आपको जो है एडवांस जो डेटा सेंटर एडिशन और हायर लेवल के सोनार क्यूब के वर्जन से उसमें आपको मिलते हैं। ओके, सोनार क्यूब के हमने बेसिक्स
कवर कर लिए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो सोनार क्यूब से रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग सैमल इम्प्लीमेंट करेंगे सोनार क्यूब में। अभी जैसे मैंने एडमिन अकाउंट से लॉगिन किया है, बट हम लोग एडमिन अकाउंट का परमिशन सभी को तो नहीं दे सकते, राइट। तो हमें इसको ऑथेंटिकेशन कराना पड़ता है, यूजर्स को ऐड कराना पड़ता है सैमल के थ्रू। यहाँ पे अगर आप ऑथेंटिकेशन में जाएं तो सैमल कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। आप एज्योर एडी से कर सकते हो या फिर इस टाइप से कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि सैमल हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं सोनार क्यूब के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।